एक वक्त था जब पाकिस्तानी थिएटर पूरी दुनिया में अपनी पहचान आप था, मगर पिछली कुछ दिहाइयों से पाकिस्तान में बेशतर इदारों की तरह पाकिस्तानी थिएटर भी किसी हद तक ज़वाल का शिकार है। पाकिस्तानी थिएटर की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हम देखेंगे। कारोबार बहुत अच्छा है स्टेज ड्रामा प्रोड्यूस करना। कारोबार अच्छा था, लेकिन अब जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। क्या वजह? मसला ये है कि एक मुल्क है हमारा करीबी, उसकी एक पॉलिसी है। अच्छा जी। उसकी पॉलिसी ये है कि क्रिकेट और इंटरटेनमेंट, इसका पैसा पाकिस्तान में हमने नहीं रहने देना, ना इंटरटेनमेंट रहने देनी है ना क्रिकेट रहने देनी है। इसलिए हमारी जो हुकूमत है, हालांकि हमारी हुकूमतें काफ़ी आई हैं, एक्टर लवर भी लोग आए हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना इसके बारे में सोचा ही नहीं है। इनफरादी सतह पे है लव, लेकिन इज्तिमाई सतह पे नहीं सोचते। असल में जो आप देखें, अब जिस मुल्क में इंटरटेनमेंट नहीं होती ना, उसमें फिर हालात वाकई ख़राब ही होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी और मसाइल भी पैदा होंगे। अब हमारे जो दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं जी आप जाके थिएटर ड्रामा ज़रूर देखें। हमारा थिएटर जो है ना ये बहुत बेहतर हो गया है। ठीक। इसमें हमारे जो होम डिपार्टमेंट वाले हैं वो आके चेक करते हैं इसको बकायदा। ठीक। लेकिन अब इसमें कोई ऐसा, असल में बेसिकली जो अक्सर दिखाते हैं ना टीवी में, वो ये होता है कि ये गाना जो है ना, ये ऐसे गाना एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। और वो आपके खाते में डाल जाता है? वो हमारे खाते में डाल जाता है। ठीक। अब हम कहते हैं ये थिएटर का तो गाना है ही नहीं। अब कोई आर्टिस्ट है, कोई जैसे कोई फीमेल है, कोई लड़की है जो थिएटर करती ही नहीं है, ठीक है, वो कहीं पे गाना करके वो सीडी में डालती है, वो आगे मीडिया में चला। अगर मैं उन लफ्जों में कहूँ कि आप लोगों की मशहूरी खराब हो गई है, तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा। ये कि मशहूरी है, इसको बेहतर कैसे किया जाए? ये टारगेट है ना सर। अच्छा, टारगेट है कि सोची समझी थिएटर को आपने बदनाम करना है। अच्छा, क्या थिएटर जो है वो अब डांस के बगैर नहीं हो सकता? नहीं, अब ये देखें कि अब जो है ना क्रिकेट में डांस आ गया। वो जो चेयर क्रिकेट में आप देखें, क्रिकेट में क्या तल्लक है डांस का। क्रिकेट में अब डांस है, डांस जो ना ये एक रक्स जो है ना, ये एक अब लाजमी जुज़ बन गया। अब कोई ऐसी पब्लिसिटी आप देख लें जो किसी चीज़ की है, किसी चीज़ की है, उसमें भी वो डांस हो रहा है। अब लाहौर के जितने थिएटर हैं ना, सब थिएटरों में, अब लाहौर के थिएटरों में जो हमारे ये जैसे महफल है या तमासीर है या हमारा अल्फला है, इधर कोई वल्गर नहीं हो रहा। वल्गर हो रहा है जहाँ पे एक्टर नहीं है, या इस थिएटरों में एक्टर हैं। हम कैसे इस साजिश को नाकाम बनाएं? सरकार से आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या नहीं, हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ये करे कि अब जैसे अब कोई प्रोग्राम होता है जी, उन प्रोग्राम में हम देखते हैं कि उसमें वो प्रोड्यूसर बैठा है जिसका थिएटर के साथ तल्लक ही नहीं है। उन मैं अगर रेगुलर मैनू पता है कि इन्हें मसाइल की ने, मैनू कोई बुला के पूछता ही नहीं। अच्छा, वो नहीं पूछता की रीजन? इहदा रीजन सिर्फ एक है, मुतलका बंदा अगर आएगा तो फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। असल दे विच वो एक टारगेट है कि यार तुसीं उन्हां बंदिਆਂ ਨੂੰ बुलाओ जिन्हां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ यार ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ थिएटर वल्गर है, थिएटर वल्गर है, यानी वल्गर करी जाना। ਉਹਨੂੰ ठीक किस तरह करांगे, ਉਹਦਾ तरीका है ਸਾਨੂੰ मुतलका बंदे ਨੂੰ बुलाण। अच्छा जी, एक्सपेक्टेशन आपको है चौहान फयाज साहब से इसका? अच्छा होगा, और अच्छा करेगा, और लग रहा सानू क्योंकि बंदा नौजवान आदमी है, थोड़ा जिहा ਉਹਦੀ फुर्ती है और वो इन्होंने फुर्ती चाहिए। सलीम अलवेला, कितने साल हो गए थिएटर करते हुए? जी, मुझे 92 से मैं कर रहा हूँ, यानी 26 साल हो गए। जी जी। कैसा हो रहा है थिएटर आजकल? थिएटर बस बिजनेस ही हो रहा है। थिएटर क्या होना है, बस बिजनेस ही हो रहा है। हाँ, मतलब कहते हैं कुछ वो मीना बाजार सा है, 12 मसाले की चाट है, आप कैसे देखते हो? नहीं, मतलब एक्टर तो वही हैं, काम कर रहे हैं जो, लेकिन ना माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे क्लासिकल से डिस्को आ गया, फिर डिस्को से कोई और चीज़ शक्ल आ गई। अब शक्ल थोड़ी उन्होंने चेंज कर दी है। लेकिन इसका क्या नाम होगा आजकल के थिएटर? इसको हम कहते हैं दिहाड़ी लाओ। दिहाड़ी लाओ। ठीक। इससे मयार तो फिर मुतासर हो जाता है। नहीं, मैं क्या, दिहाड़ी तो मजदूर भी लगाते हैं, फिर मजदूर में तो एक्टर में फ़र्क तो बहुत होता है ना। हमने तो मजदूर को एंटरटेन करना है, बड़ा हसास काम है। तो अब बस वो ना टाइम का थोड़ा इशू है, कोई टाइम गवर्नमेंट हमें दे ही नहीं रही। वो कह रहे हैं जी 1 बजे थिएटर बंद करना है आपने, ठीक है, वरना उसके बाद ताले लग जाएंगे, आपका थिएटर सील कर देगा, पर्चे हो जाएंगे। कंटेंट की बात अगर हम करें, जो मुकालमा है, स्क्रिप्ट है? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है, ना राइटर है ना डायरेक्टर है। आपको पता ही है कि इस वक्त 1 लाइन पे ड्रामा होता है, तो कोई भी डायरेक्टर हो जाता है। आप कहते हैं आप मुझे कह देते हैं आपने ड्रामा तैयार करना है, ज़फ़री खान तुमने ड्रामा तैयार करना है। ये आप लोगों के टैलेंट की वजह से नहीं हो गया कि इतना अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, देन ऐसी है, वो कहते छोटो स्क्रिप्ट की करना? नहीं, मसला है कि वो टाइम इसलिए शॉर्ट हो गया कि उसमें स्क्रिप्ट राइटर लिखता है 50 सफ़े का या 60 सफ़े का, वो कहाँ बोलेंगे 2 घंटे में, तो बोले नहीं जाएंगे। उसमें 4-5 गाने भी हैं,
उसमें फिर हाफ टाइम भी है, तो 2 घंटे में हो ही नहीं सकता। अब कोई भी अब अगर हम ये कहें कि गाने और डांस के बगैर थिएटर हो सकता है या नहीं, तो आपका क्या जवाब है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो रहा है कहीं? हाँ, नहीं अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश करें तो हो सकता है। जैसे थिएटर बना दें कि ये तो भाई फैमिली वाला थिएटर है, ठीक है, ये गाने वाला है और ये ज़रा थोड़ा सा मिक्स है। इसका मतलब है ऐसे आपको कर ये दे लग आप। रहा है कि इससे फैमिली थिएटर मुतासर हो गया ये गाने के और डांस के आने से? अब तो अलहमरा में भी ड्रामे नहीं हो रहे, आपको पता, वहाँ भी गाने हो रहे हैं। मैं कल्चर कॉम्प्लेक्स गया हूँ, उधर भी ऐसा मतलब जुमला बोला जा रहा है कि बंदा कह रहा है ये यार कौंसल है ये। कौन जिम्मेदार है? अदारे ही जिम्मेदार हैं, जो चेक इन बैलेंस रखते हैं, जो हमें मॉनिटरिंग करते हैं, वो वही हैं। इसका मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रही? नहीं, वो भी बस आते हैं, कहते गाने दिखाएं आप, तो वो एनओसी दे के ठीक है जी ओके, गाने देख के वो एनओसी दे देते हैं। स्क्रिप्ट देखना चाहिए ना, ड्रामा देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जिस ज़माने में, एक ज़माने में वो जो स्क्रिप्ट जमा कराया जाता था, वो अब क्या है? नहीं, अब भी वही है, उसकी फीस है बकायदा। अच्छा जी, जमा उसकी होता फीस है, वो जमा होता है, लेकिन आगे पता नहीं कि कोई और होता है ड्रामा जो मर्जी कर लें आप। सलीम अलबेला, 26 बरस अब आपको हो गए, अगर मैं 3 तजावीज़ आपसे मांगूँ जी, जो मुख्तदर इदारे हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनको 3 तजावीज़ थिएटर के वाले से आप क्या देंगे? जी जी, मैरी ड्रामा इसलिए हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है ना, वो बिजनेसमैन ना हो, वो ड्रामा माइंड का बंदा हो। अब 7 दिन के बाद कहते हैं जी ड्रामा चेंज कर दें, भाई रश कम हो गया, लोग आ नहीं रहे, पता नहीं ड्रामे में कुछ है या नहीं, ड्रामा चेंज कर दें। क्या हम सही मानों में फ़नकार की इज्जत करते हैं या हिकारत से देखते हैं? सही बताइएगा। नहीं, फ़नकार की इज़्ज़त है, बड़ी जगह पे हम जाते हैं, लोग बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन थोड़े से लोग ऐसे भी होते हैं, आपको पता, वो जुमला ऐसा ही कह देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने फ़नकार से ही बात की है, लेकिन उनका लहजा कुछ और होता है। अच्छा तस्नीम, अगर ये पूछूं कि ये इतना कमाल का जुमला और ऐसी ज़बरदस्त टाइमिंग जो है, ये कहाँ से सीखने को मिलती है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सीखने को तो नहीं मिलती। असल में हमने अपने जो बड़े लेजेंड फ़नकार थे, बबू बराल साहब, मस्ताना साहब, आबद खान साहब, शौकी खान साहब, हम उनको फॉलो करते थे। आपने फॉलो कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसी बात कहाँ से निकालते हैं, लेकिन हमारा माइंड था, गॉड गिफ्टेड होता है फिक्रा, लेकिन हमने उनको फॉलो ज़रूर किया है। देखा अमानुल्लाह साहब अब भी हमारे किस्मत है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। क्या बात। अच्छा जी सलीम, शोहरत की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है? शोहरत की कीमत यही है कि झुकना पड़ता है। जावेद भाई, सुपरमैन में आपको कहूँ तो ठीक है? शुक्र अल्लाह का, जो वक्त बीत रहा है, जो बीत गया है, बहादुर है बहुत आप। जो बीत गया है, जो बीत रहा है, जो बीतेगा, शुक्र अल्लाह का। सुभान अल्लाह। जावेद भाई, थिएटर अब जो है, मौजूदा थिएटर पे आप क्या तबसरा करना चाहिए? देखिए जी, एक जब हमारा बचपन था, तब हम सुना करते थे कि जी दूध में पानी की मिलावट हो रही है, तो लोग मिलावट वाला पीना शुरू हो गए। ठीक। अब चूँकि मेरी उम्र 50 के करीब है, अब मुझे कोई बंदा ये कहे कि यार तुम मुझे 6 साल के बन के दिखाओ, तो मैं बन ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा दौर के साथ ही चलना पड़ेगा। ठीक है। इसी में कोई ये है कि मतलब अच्छा अंदाज लेके आए, इसी में कोई मतलब ये ख़राब लोग नहीं हैं। ठीक है। मामला वो है ना जी, ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। हमारे बचपन में दौर और था, आज के जो बच्चे हैं उनका बचपन, उनका दौर और है। ये कैसे डांस कैसे आ गया हमारे ड्रामे में या स्टेज ड्रामे में? बस जैसे अच्छे घर में कुछ ना कुछ आ जाता है ना, तो आ जाता है, कोई बात नहीं, उसको फिर मैनेज करते हैं। ये मैनेज करते हैं। अच्छा। हाँ, ये नहीं होता कि यार चलो होने दे तो नजरां चुरा लो। तो क्या तजावीज़ हैं आपकी? आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, क्या सजेस्ट करेंगे कि थिएटर का मयार बेहतर हो, वो मज़ीद बेहतर हो? बेहतर था, बेहतर हो भी सकता है, बस हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ हमें सोचना चाहिए, कुछ आवाम को सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक्टर जो हैं वो तकरीबन स्टेज पे 20 से 25 होते होंगे। ठीक। तो जो देखने वाले वो सैकड़ों में होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब उनको ये जब वो आवाज़ कसते हैं कि वो फलां के मुंह वाले, जब वो ये कह सकते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि यार ये जुमला ठीक नहीं है, ये मतलब हरकत ठीक नहीं है। ठीक। वो ये कहें। तो आपका मतलब ये उन्होंने मान लिया, ये हाँ एक्सेप्ट जी। कर लिया, तो आप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप ऑडियंस को इल्ज़ाम देंगे इसका?
नहीं, मैं ऑडियंस पे इल्ज़ाम भी नहीं देता, लेकिन मैं ऑडियंस को ये बराबर जिम्मेदार ठहराते हैं। बराबर जिम्मेदार ठहराता हूँ, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती अगर मैं उस तरफ से आऊँ तो क्या आप लोगों ने आदत नहीं डाल दी, उनको ट्यून कर दिया इसी चीज़ पे? सर पहले भी तो वही लोग थे, पहले भी तो हम उतने ही होते थे, आज भी उतने ही हैं। वो पहले भी उतने होते थे, आज भी उतने। फिर ये ज़माने में ये तब्दीली जो है, और अगर ये गिरावट है तो ये क्या है फिर? बस ये कोई हो जाता है, वो जैसे खाना खाते खाते एक मुंह में रोड नहीं आ जाता, हाय, बड़ा ज़बरदस्त दांत को भी तकलीफ होती है। होता है ना, ये उतनी सी तकलीफ है, लेकिन खाना तो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कोई एक बात ख़ास तौर पे थिएटर और स्टेज के हवाले से जिस बतौर फनकार आपका दिल दुखता हो, आप कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक? हाँ, आजकल जो मतलब दिल दुखता नहीं, मतलब थोड़ी सी परेशानी आती, क्योंकि इंसान तो सारे बराबर हैं, ठीक किसी में कोई कमी नहीं है। ठीक। वो जो लड़के और लड़कियां आजकल आते हैं ना, घर से ही वो की कहते हैं घरों ही पुगे आए हैं, करो ही पुगे आए वो किसी को बुलाते भी नहीं। वो फिर सीनियरिटी जो है ना, वो आवाज़ार करती कि यार हमने अपने ज़माने में ऐसा नहीं किया, हम तो जब बड़े आते थे तो बड़े अदब से खड़े हो जाते थे। तो अब भी मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने बड़ों के सामने बोल पड़ूँ। उठ फरीदा सुतिया तू मेला वेखन जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तो तू ही बख्शिया जा। आए। सलामत हो जाए। अब आ जाओ। बिस्मिल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? अरे वो बाजी ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸੁੱਟ जाओ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾ निको जाके इधर मरो थाने टेलीफोन क्यों कीता हाथ तले का कीता थल्ले ये थाने टेलीफोन की मैं हाथ तले रखा हाथ थल्ले ने मैं गोली मार सकना उधर में नौकर हाथ थल्ले। ऐसा मौजूदा थिएटर के मेयार से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं जी, बहुत ही गलत काम हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो जनरल मुशर्रफ साहब का आखिरी दौर था जी, जिसमें ये तय पा गया था कि अब अफ़गानिस्तान से जंग लड़ी जाएगी, पाकिस्तान से जंग लड़ी जाएगी, अमेरिका की, जी, तो जनरल मुशर्रफ साहब के जो कुछ मुशीर थे उन्होंने उनको मशवरा दिया कि अगर हम इस तरह करेंगे तो पूरी पब्लिक जो है वो हमारी तरफ आ जाएगी। तो उसका एक आसान हल ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर जो है इसको सेंसर फ्री कर दिया जाए। अच्छा जी। जबकि जो थिएटर है ये पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के अंडर था, लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अंडर था और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अंडर था। इसके लिए ये था कि स्क्रिप्ट जमा होगा, फिर जो दानश्वर हैं यहाँ के बड़े बड़े वो उसको स्क्रूटनी करेंगे, बैठ करेंगे, जी देखेंगे। जी जी, और उसके बाद उसकी रिहर्सल होगी, फिर उसकी सेंसर होगी, फिर एक टीम जो है वो रोज़ाना इनका ख्याल रखेगी कि कोई ऐसा गलत मामला तो नहीं हो रहा, और वो रोज़ाना रिपोर्ट पेश करेगी। ठीक है, उसके बाद जब इसको होम मिनिस्ट्री और डीसीओ के अंडर दे दिया गया, ठीक, तो उसमें जितने भी लोग हमारी तरफ आए वो लोग ग्रेड 1 से लेकर 6 के थे। ठीक है जी। उनको ये पता ही नहीं था कि थिएटर क्या है, ये कल्चर क्या है, और कल्चर के ऊपर जितने भी लोग मुसल्लत किए गए वो कल्चर के नहीं थे, वो एग्रीकल्चर के थे। एग्रीकल्चर के थे, यानी मुख्तसरन आप कह रहे हैं कि लोगों को आरे लगा दिया गया, आरे कि लगा- ध्यान जो है वो जी, इधर जी। से वो इधर बढ़। ये तो बड़ा भयानक काम हुआ फिर ऐसा। बहुत भयानक काम हुआ। इनके ज़हन में था कि इसको बाद में कंट्रोल कर लिया जाएगा, ठीक, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता कि एक चीज़ को आप किले से खोल दें और फिर उसको पकड़ने में टाइम लगता मतलब है। ये जिन्ना बोतल में जाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, ये नहीं कि मुश्किल है, अच्छा, आसान है, हो सकता है इसके थ्रिल लिए- अगर हो तो। यस, बिल्कुल इसके लिए ड्रेस कोड बनाया जाए, ठीक, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई बिल्कुल जाए, ठीक। इसके लिए वही दानश्वर मुसन्नफ पढ़े लिखे लोग जो कल्चर से रिलेटेड हैं वो अगर दोबारा आ जाएं और इसको कंट्रोल कर लें तो थिएटर जैसा मीडिया कोई भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तफरी पहले ही नहीं है। पहले ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में शायद ही पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ थिएटर के ऊपर या तफरीह के ऊपर टैक्स लागू होता है। अब करना क्या है? नई हुकूमत आई है, वज़ीर आज़म आए हैं, वो आए हैं हमारे नए इंफॉर्मेशन प्रोविंशियल मिनिस्टर साहब, क्या आप उनको कहेंगे, क्या करें वो? फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये राह रास्त पर आ जाए मामला, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता। पॉलिसियाँ ये बना लेंगे, बना सकते हैं, लेकिन वफाक के अंदर अगर कोई शख्स नहीं होगा जो उसको साइन करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएगा तो मुमकिन नहीं है।
अच्छा जी। ये पिछले 10 सालों से जो हम कुछ यही भुगत रहे हैं, आपको लग रहा सर है? सर ओके, सर ओके। हम भुगत रहे हैं सर। ओके, ओके। क्योंकि वफाक में कोई मिनिस्टर होता नहीं जिसने वो साइन करके उसको इम्प्लीमेंट कराना है, वो शख्स तो है नहीं। तो आप पॉलिसियां बना बना कर रद्दी की टोकरी में डाले जाएं। और उसका पेट भरते जाएं। यस, वो अमल दरामद वो नहीं। हाँ, उनकी नौकरी जारी रहेगी। ठीक है। इधर जो होता रहेगा वो मजीद गड़बड़ होती रहेगी। ये नहीं, बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी तनज़ुली या जिसको कहते हैं कि जी ये तो बड़ा वल्गर है या वल्गैरिटी है, उसकी बाकायदा वो पॉलिसी साज उसके जिम्मेदार है, आप समझते हैं? एब्सोल्यूट, इसको कॉन्शियसली किया गया है सर? बिल्कुल किया गया है सर। यहाँ पर हमारे यहाँ जो लोग इसको चेक करने के लिए आते हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ना ही उनका कोई इन अदारों से ताल्लुक़ है। वो कारकुन हैं। ठीक है जी। वो कारकुन हैं जिन्होंने इनके जेलों में जाने से या जुलूसों के अंदर डंडे खाए, अच्छा जी। मारें खाई, उन लोगों को उनकी मॉनिटरिंग टीम है। Yes, उनकी मॉनिटरिंग टीम है। कॉमेडी जो है ये पंजाबी में हो सकती है। अच्छा, एक दफ़ा जवाद वसीम साहब पे इस पे बात हुई थी, उनसे मैंने पूछा भी कॉमेडी पंजाबी में ही क्यों इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है, उर्दू में क्यों नहीं, इंग्लिश में क्यों नहीं, फ़ारसी में क्यों? उन्होंने कहा कि पंजाबी जैसा साउंड किसी टोन में है ही नहीं। इसका साउंड ऐसा है कि ये आपके कानों को भला लगता है। तो अब कोशिश तो हो रही है, लेकिन अगर वो वाकई सच्चे दिल से ऐसा करना चाहते हैं तो नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं। नहीं है, बिल्कुल। वो जो कहते हैं योर पास्ट इज योर फ्यूचर, अगर आपने पहले किया तो हम अब भी कर सकते हैं अगर विल है और दिल है। एप्स, बिल्कुल आपने सही बात कही। अभी आप जाकर मेरे साथ जाकर देख लें कि सिग्नल्स के ऊपर 99.5% लोग सिग्नल पे खड़े हैं। वजह ई चालान है। ठीक ठीक सर, कानून तमाम मौजूद हैं, इम्प्लीमेंट होना पड़ेगा। तो फिर हम ये कह दें कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। लवली टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू। हमेशा की तरह। सुपर डुपर स्टार हैं आप, इतना प्यार करते हैं सारे आपसे। थिएटर के आप मयार से मुतमईन हैं अभी? जी, मैं हमेशा मुतमिन रहा हूँ थिएटर के म्यार से। देखिए, हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ ऐसी है नहीं सिवाय थिएटर के, क्योंकि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो आपको पता है कि वो काम पे खड़ी हुई है। काम अब हो रहा है, जो फिल्म का काम हो रहा है, लेकिन थिएटर जो है ना, थिएटर दौर के साथ चेंज होता रहा है। ठीक है। अच्छा, लोगों को शिकायत होती है कि थिएटर में जो कि ये क्या हो रहा है। आप देखें हॉल में, जहाँ भी 8 थिएटर है लाहौर में, ऑडियंस बैठी देखती है, काम देखने आती है। मैं ये कहता हूँ कि थिएटर एक हवाले से ठीक नहीं हो सकता। आप अगर प्रॉपर सर्वे करें आप इस बात का कि भाई थिएटर सिर्फ ड्रामा ठीक होना चाहिए, ड्रामे के साथ क्या ये नहीं होना चाहिए कि अपना इसका इंतज़ाम भी ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इंतज़ाम के साथ ये होना चाहिए कि आपको जो चीज़ चाहिए, आपको जो डिमांड है, अगर आप वो भी पूरी होनी चाहिए। थिएटर ड्रामा जो है हमारा सिर्फ 2 घंटे का रह गया है। ठीक है। क्या मैं ये चाहता हूँ कि मैं 2 घंटे ड्रामा करके जिसमें 6 गाने हैं, ठीक है, उसमें आप थिएटर के ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हैं? अगर ये फनकार उस 1.5 घंटे के ड्रामे में ऑडियंस को ड्रामा भी दिखा रहे हैं और ऑडियंस को वाइंड अप भी दिखा रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं 1.5 घंटे के ड्रामे में, कि ड्रामा तो होना चाहिए कि आपको कम से कम, गवर्नमेंट को चाहिए कि थिएटर को कम से कम ड्रामा जो है 3 घंटे का होना चाहिए, ताकि प्रॉपर आर्टिस्ट भी इस पर काम करें। अब जितने भी आर्टिस्ट हैं वो उन्होंने सोच बना ली है, वो ये कहते हैं कि हम ड्रामे को अच्छे तरीके से करें ताकि हमारी माएँ बहनें भी देखने आएँ। ठीक है, इस थिएटर को देखने, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने ये बात सुनी है कि जी हमारे पास गज़ब के एक्टर्स हैं, मतलब कमाल के टैलेंटेड, रंग स्वांग भरने में, डायरेक्टर की कमी है, क्या है ऐसा? अच्छा, पता है क्या, खुद ही मैं ये कहता हूँ कि खुद ही कुछ लोग ना पीछे चले गए। अच्छा, इसमें ना मेरा कसूर है न किसी और फनकार का कसूर है, खुद ही। अब अच्छा, एक हिम्मत आ रही है उन्होंने, एक एज का भी तलक होता है। मैं ये कहता हूँ, देखिए अमानुल्लाह खान साहब ने राज किया है। क्या बात, ठीक है, क्या बात, इंडस्ट्री में राज किया, थिएटर की इंडस्ट्री में। ठीक है, अब अमानुल्लाह खान साहब को आप कहेंगे ना कि अब यहाँ पे 1.5 घंटा परफॉर्म कर, वो नहीं कर सकते, वो जोर, वो ताकत थिएटर की नहीं रही। बोलना होता है। मैं ये कहता हूँ कि हाँ ठीक है, ताकत, जितनी ताकत है ना उतनी हमें बता दें। ठीक, कि भाई इस तरह कर। अदब की दौलत से माला माल है, इतने मुअद्दब हैं आप लोग, इसकी बड़ी ज़रूरत है। ये कैसे फैलाएंगे आप? नूर भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि जिस जगह से हम आए हैं, अब हमारा बैकग्राउंड देखें कि जिस गुर्बत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस तरह हमारे माँ बाप ने मेहनत करके हमें पढ़ाया, जितना भी पढ़ सके हैं,
ज़्यादा तो नहीं पढ़ सके, लेकिन वो जो हम पीछे से अपनी गुर्बत देखते हुए आए हैं ना, जिस तरह हमारे सीनियर ने हमें वेलकम किया है, तो हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही करते हैं कि हमारे जूनियर जो है हम उनको वेलकम करें और अपने सीनियर की इज़्ज़त करें। वो अल्लाह पाक ने रहमत की हुई है, वो ये अंदर की बात ही है कि आप जितना अदब कर लेंगे, जितनी मोहब्बत कर लेंगे, सीनियर का अदब कर लेंगे, तो आपको कामयाबी मिलती रहेंगी। यही हमारी बात है कि हम हमेशा उनका अदब करते रहेंगे। नाज़िर भाई आप सलामत, अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखें। ऐसे भाई साहब कितना मुश्किल है लाइव थिएटर? सर आपसे कौन सी बात छिपी हुई है, सबको मुश्किल है बहुत ही ज़्यादा। ये जब यूनान से शुरू हुआ तो उस वक्त से मुश्किल है, कैथारसिस के लिए इसीलिए यहाँ से शुरू हुआ। बस चेंज ओवर होता होता वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है, कुछ हमें चीज़ें बर्दाश्त हैं, कुछ नहीं बर्दाश्त। हाँ जी, तो काम कर रहे हैं, आपके सामने लगे हुए हैं, लेकिन अब जो आके ना कुछ बहुत ज़्यादा ही ओवर हो गया। इसको किसने कंट्रोल करना है? इसको सबसे पहले जो प्रमोटर है, प्रोड्यूसर है, पैसा खर्च करने वाला उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि नहीं यार मेरे गाने 5-6 हो जाए, ये कमर्शियल हो जाए, पब्लिक आए, मुझे प्रॉफिट हो। और कुछ जो पहले प्रोड्यूसर थे वो प्रॉफिट नहीं देखते, तो कहते यार काम करो। नाच कर लहदा क्यों नहीं बना देते? अगर डांस किसी ने देखा, ये जो ड्रामे का लाजिम व मलजूम हिस्सा हो गया, आपका क्या ख्याल इसके बारे में? असल में बात है कि चाट एक तो होता है केला आप अकेला खा लें, सेब आप अकेला खा लें, हाँ जी, अंगूर जो है वो अकेला ख़रीद के खा लें। असल में बात ये है कि सारा चार्ट बना के वो पेश करते हैं कि यार इसका जायका ज़रा चेंज हो जाए, इसमें गाना भी आ जाए, इसमें डांस भी आ जाए, इसमें कॉमेडी भी आ जाए, हाँ जी, इसमें अच्छे से अच्छे जोगत भी हो, वो हमें सारे मसाले मिल जाएं। वो प्रोड्यूसर ने एक वो चार्ट बना के फनकारों का वो स्टेज पे बखेर देते हैं, तो फिर तमाशबीन जो है, जो देखने वाला है, वो अपने अपने हिस्से की खुशबू और लज्जत लेके वो चला जाता है। अब जो एक ही जैसा हो रहा है, क्या इसको हमें कुछ तकसीम कर लेना चाहिए, कैटेगराइज कर लें कि फैमिलीज़ के लिए भी हो, बाकी जो दूसरी तरह का पसंद करते हैं उनके लिए भी हो? ये हो नहीं सकता। सोहेल अहमद साहब ने बड़ी कोशिश की, सोहेल साहब ने बहुत कोशिश, कबीर साहब ने बहुत कोशिश की, हाँ जी, ख़याम सरदी साहब थे, इरफान खोसर साहब, यार वो ड्रामा जो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ड्रामा जो है सिर्फ पौने घंटे का रह गया है। जब आपको पता है कि आपको आपके कितने सारे चाहने वाले हैं और आपसे कमाल मोहब्बत करते हैं? जी हाँ, मुझे इल्म है और मैंने भी ज़िंदगी में बड़ी मोहब्बत की लोगों से, अल्लाह ताला ने बनाए इंसान, और ये वही लौटा के आपको मिल रही है। ऐसे ही है। हाँ, मोहब्बत करनी चाहिए, इंसान दुनिया में आया है। थिएटर जैसा हो रहा है, आपको अच्छा लगता है या इसमें बेहतरी हो सकती है? और इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अगर मेरे में ताकत होती इतनी, ठीक है, तो थोड़ा सा हम उधर चले गए थे वल्गर की तरफ। ठीक है, वो आप ये मानते हैं कैसा हुआ? हाँ, हुआ ना, ठीक हुआ ऐसा। सबका ही हिस्सा उसमें आपको लगता है? सबका ही हिस्सा लगता है। मैं चूँकि अपने मुंह से वो क्या मियाँ मिठू, लेकिन मैं मतलब आपने कहा ना दिल से होती है मोहब्बत, मैं दिल से नहीं करता वल्गर। क्या बात, क्या बात, दिल से नहीं करता, यानी कहीं भी अचानक भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इदारे अपना काम करें ना, जिस काम के लिए वो बने, यस, तो आपको सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती? सिर्फ वो तनख्वाहें खाली उस तरफ जाती हैं? यानी जो हुकूमत साज हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, हाँ, जिनकी ये जिम्मेदारी है थिएटर एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को या गवर्नमेंट को ब्लेम देते ही नहीं, अपना करते हैं। आप हैं, ये नहीं कहते कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक है यार, किसी ने कुछ नहीं किया तो तुम तो करो किसी के लिए कुछ। महाजन साहब, आपकी कामयाबी का राज क्या है? अगर आपके देखने वाले पूछें कि आपका जेस्चर होता है तो वो भी उस पर भी कुर्बान चले जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। आप कहते हैं मेरा तजर्बा काम है, वो हो गया, मैंने बल्ब जलाया, उस पर भी लोग बेहाल हो जाते हैं। क्या राज है घर में? मैंने वो स्विच ऊपर किया, बल्ब बंद हो गया, मैं कामयाब हो गया। तजर्बे मेरे ऐसे थे। लेकिन ये वहाँ से क्या आपकी जाती कामयाबी का राज क्या? ये अल्लाह का एहसान है। ये किसी की अदा, किसी का स्टाइल ऐसा बन जाता है कि वो लोग पसंद करते हैं। अच्छा, मेरी तरह बेशुमार लोग हैं जिनको लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। किसी को गाने में, किसी को एक्टिंग में, किसी को क्रिकेट में। ये अल्लाह ताला के काम है, कि अल्लाह ताला का काम है कि लो मेरे बंदे, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, अभी तुम्हें सारे देखेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोहेल साहब की टीम में आप, हाँ यस। क्या सोहेल साहब को थिएटर पे दोबारा आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, लेकिन वो वक्त बड़ा गुजर गया। फिर वो जिस
बाद से गए थे, वो मतलब फिर ज़्यादा हो गया पीछे। वो आएंगे तो फिर वैसा जैसे वो ड्रामे करते थे वैसा करेंगे। अब पब्लिक पे है कि वो फिर वो ऐसा ड्रामा देखते तो हम हैं। अगर हम नाच घर अलहदा बना दें, जहाँ डांस हो जिसने देखना हो, ड्रामा अलहदा हो जाए, जैसे अमानुल्लाह खान साहब कहते हैं, नहीं हो सकता ऐसे? वही मैं नहीं कर सकता, ऐसा हो जाए तो बड़ा बेहतर है। लेकिन आप आपके इख्तियार में नहीं, जिनके इख्तियार में वो कर सकते हैं। नहीं, मेरे में नहीं ना। आपके इख्तियार में। हाँ, मैं तो मतलब चाहता हूँ कि ये बात ना हो, ये बात आपके इख्तियार में कि जो आपके दिल से वो आप कभी नहीं करेंगे गलत? वो मैं बल्कि कभी नहीं करूँगा इंशाल्लाह। क्या बात। कौन से सन में शुरू किया आपने थिएटर का पहला प्ले? जी नूर भाई, मैं मेरे ख्याल 84 में। 84 जी। 16 और 18 34 साल हो गए। 34 साल हो गए। मैं फैसलाबाद से शुरू किया था। क्या कामयाबी का राज आपकी, अगर पूछें आपके जो देखने सुनने वाले चाहने वाले जानना चाहें? मेरे ख्याल अपने काम को दयानतदारी के साथ करता रहे बंदा तो अल्लाह कामयाबी देता है। नीयत अच्छी रखे बंदा तो मंजिल आसान होती। तो कोशिश यही की है कि भी अपनी तरफ देखें, किसी की तरफ क्यों देखना है। कोई करता है ठीक है, हाँ अच्छे कहो, जो इच्छा करता है उसे कहिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मौजूदा थिएटर इस वक्त जो साल 2018 में अगर आप एक कंपैरिजन करें 84 से लेके अब तक, हम आगे गए हैं या पीछे हैं? नूर भाई, मेरे ख्याल थिएटर तो उसी तरह से है, बल्कि थिएटर महंगा हो गया उससे ज़्यादा। जो पिछला दौर था वहाँ तब तो मेरे ख्याल 500 रुपये का टिकट होता था, वो भी बड़ा समझा जाता था कि पूरी इंडस्ट्री सी हो गई है कि 500 का टिकट है। अब यहाँ पे लोग 5000 का टिकट भी खरीद रहे हैं और लोग ज़मीन पर बैठ के भी देख रहे हैं। मेरे ख्याल कि इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे मुल्क में। कोई ये वाहद है जो रात को आकर लोग अपनी परेशानी दूर करके चले जाते हैं, तो इसलिए इसको तरक्की मिली है। मेरा ख्याल ये सवाल पजीर नहीं हो। आपको लगता है कि फैमिलीज दूर हुई हैं थिएटर से या नहीं? अब फैमिली तो आती हैं, लेकिन जिस तरह से कि होना चाहिए था वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो सरकारी इदारे हैं, क्या वो अपना हक सही अदा कर रहे हैं आपके ख्याल में या नहीं? मैं एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे हम पे तैनात हैं कि जी जो जिन्होंने रिहर्सल देखनी है या जो वो ड्रामे के मुतल्लिका लोग नहीं है, ड्रामे से मुतल्लिका ही नहीं है, ठीक है। वो मतलब उसके बारे में क्या कर सकेंगे, इसकी बेटरमेंट के लिए क्या कर सकेंगे, ठीक है। वो आते हैं अपनी ड्यूटी करते हैं, मतलब रिहर्सल चेक करते हैं, फिर मॉनिटरिंग तो रोज़ होती है, रोज़ उनके 2 लोग हॉल में मौजूद होते हैं। तो मेरे ख्याल उनका आना भी ज़रूरी है। अगर वो ना बैठे हो तो ये भी खौफ ख़त्म हो जाए, फिर कुछ ज़्यादा। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि वो इस शोबे से मुतल्लिका नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे तो नहीं, आपको नहीं लगा जैसे कभी? किसी आर्टिस्ट की वो ड्यूटी हो जानी चाहिए। जो सीनियर हमारे फनकार हैं जो घरों पे बैठे हुए हैं वो आने चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो राइटर था, राइटर हमारा ख़त्म हो गया थिएटर का। जो लोग काम कर रहे होने चाहिए कि जो लोग अपने अपने घर पे फारग बैठे हुए सीनियर फनकार जो हैं उनको चाहे एक कंट्री के लिए बुलवाएं ज़रूर, ताकि उनका एक तो सारी ज़िंदगी इसी काम में उन्होंने दी है, तो चाहे एक कंट्री करें ताकि उनके घर कोई थोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं सरदार कमाल साहब के एक पॉलिसी बननी चाहिए, लोगों को बिठाएं जो कंसर्न जो शोबे को समझते हैं उनको बिठा के एक पॉलिसी वज़ा की जाए। अब ये वक्त है कि हम ऐसा कर लें। नूर भाई, ये बड़ी मरतबा ये ना ऐसी बातें हुई हैं कि जी ऐसा करना चाहिए, कभी हुआ कुछ नहीं, आज तक नहीं हुआ। बस वो कुछ लोग आते हैं जो बनते ज़िम्मेदार, वो अपना अपना जो उन्हें मिलता वो लेकर निकल जाते हैं, बात वहीं की वहीं खड़ी रहती। तनकीद करते हैं, मतलब बाहर बैठ के तनकीद तो बड़ी आसान चीज़ है ना कि जी ड्रामा अच्छा नहीं हो रहा, बेहतर नहीं हो रहा, अभी नहीं अच्छा हो रहा तो आप आएँ, ठीक, आप अच्छा करें। हम आप ही के लोग हैं, हम आपके शागिर्द हैं, आपके बच्चों में से हैं। हमें खुशी होगी कि आप लोग आएंगे, तो अगर बेहतर हो सकता है तो इसे और बेहतर होना चाहिए। आदर साहब, आप सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर रही हैं अपनी परफॉर्मेंस में, एक्टिंग में, थिएटर के ऊपर अगर पूछूं तो? जी, मुतासर तो हमारी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी नजमा महबूब साहबा। अच्छा, आपको वो फेवरेट? जी, वो मेरी फेवरेट अल्लाह थी। बख्शिश, शहीद हुई वो बच्चे को बचाने में, उस हादसे में। अल्लाह ताला बड़ा करवट बहुत बड़ा रुतबा अल्लाह ने उनको दिया। मेरी वो फेवरेट थी परफॉर्मेंस में। स्टेज में जो वल्गैरिटी वाला एक मसला है, उसमें क्या आपको भी तनकीद का सामना करना पड़ा? आप पर भी इल्ज़ाम आया या नहीं? जी बिल्कुल आता है, क्योंकि जो वक्त जा रहा होता है ना उसके साथ ना चलो तो फिर बंदा पीछे रह जाता है। ठीक है, कोशिश तो करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारे पहले वाले लोग करते थे हमने उनको पिक किया। ठीक, वो कौन थे पहले वाले? आपने नजमा महबूब साहबा की बात की? नहीं, वो तो परफॉर्मेंस में थी ना, वो तो वो तो आर्टिस्ट। आपने किनको पिक किया? मैंने पिक किसी को नहीं किया, लेकिन देखा जो
कभी ये थोड़ा सा चल जाता है, तो उनको देख के ही बस हमें भी थोड़ा सा आ गया। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जिस कैरेक्टर की आप बात करें, आपका अब दिल चाहता है कि ऐसा बिल्कुल थिएटर और चाहता है, स्टेज बिल्कुल चाहता है। क्या हो सकता है ऐसा? जी बिल्कुल हो सकता है। क्या अगर करना होगा उसके लिए? उसके लिए ये करना होगा कि जैसे पहले असूल था कि स्क्रिप्ट जाता था महीना पहले पढ़ने के लिए, ठीक, उसमें अगर काफ कुत्ते वाला लिखा हुआ ना, तो कैंची वाले के साथ लफ्ज़ लिखा गया ना, तो उस पर टिक लग जाता था, और वो पढ़ने वाले कहते थे कि जी ये राइटर जो है इसने ये लफ्ज़ ये दूसरे काफ से बनता था, इससे क्यों लिखा। यानी कि इतना ब्रीक बीनी से वो स्क्रिप्ट लिखा जाता था, और उसके हिसाब से 15-15 रिहर्सल्स होती थी। ठीक है, अब ये है कि एक दिन पहले ड्रामा जहन में बनाते हैं, और रात को रिहर्सल एक दिन होती है, तो दूसरे दिन सेंसर रिहर्सल होती है। इसमें ज़्यादातर कसूर किसका है? आर्टिस्टों का नहीं है, हमारी इंतज़ामिया का कसूर है। ठीक, क्योंकि एक महीना पहले स्क्रिप्ट जमा करवाना पड़ता था। वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जाता था, वो जब पास होकर आता था, कई स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाते थे, दोबारा जमा करवाने पड़ते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। वो जो स्ट्रिक्टनेस और वो जो एक असूल और एक कायदा था वो नहीं है, तो उसकी वजह से सफ़र किया नहीं सफ़र। आप समझती हैं कि बतौर व्यूअर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, आप लोग तरबियत करते हैं ऑडियंस की जी, यानी आप उसको एक ट्रैक पे डाल रहे हैं, जिस ट्रैक पे भी चाहे आप डालें, या आप बिल्कुल कहती हैं? यस, बिल्कुल ठीक। क्या सबसे बड़ी ख्वाहिश अब मैं बतौर अदाकारा, जैसे आपने याद किया वो सब सीनियर्स को, क्या अब आप थिएटर पे देखना चाहते हैं? मैं यही देखना चाहती हूँ कि सीनियर्स की इज्जत होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो बैड लग है हमारे थिएटरों की, कि यहाँ सिर्फ डांसर लड़कियाँ जो है ना, उनको ना ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि इस ट्रैक पे चल पड़ा ना हमारा ड्रामा। ये ड्रामा नहीं है, ये तो हमने सिर्फ समझ लें कि लोगों की पसंद की, जिसकी आर्टिस्ट जिन लोगों की पसंद की जो होएगी उनको देखने आ जाएंगे। नाच घर अलहदा बन जाए वो बेहतर है ड्रामा अलहदा कर? यस, ड्रामा डरने फिर वो बन जाए तो फिर लोग तो जैसी हमारी बहकी हुई पब्लिक है, बहकी हुई दुनिया है, जैसा हमारा दुनिया बहक गई है, फिर वो तो उधर ही जाएंगे। अच्छा, ड्रामा देखने कोई नहीं आएगा? ड्रामा देखने कौन आएगा? तो अब क्योंकि आदत डाल दी है ना इन्होंने, आदत डाल दी है ना। आपको अब ये लग रहा है कि ड्रामा डांस को प्यारा हो गया? हाँ, डांस को प्यारा हो गया। मैं तो आज भी चाहती हूँ कि अल्लाह करे कोई ऐसे ड्रामे हो जिसमें कहें कि आपदा बेग साहब आपने पब्लिक को रुलाना है और मैं रुलाऊंगी। हमारे अंदर वो एक तूफान है काम का, परफॉर्मेंस का, जो कि हमें नहीं मिल रहा। सलामत रहे। खुशबू, फिल्म के लिए तो कोई टाइम नहीं मिलता अब आपको? नहीं, मैंने अभी लास्ट ईयर फिल्म की है, उसके बाद मैंने 2-3 फिल्में की हुई थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो मतलब कि रुक गई हैं। तो फिल्म में जब टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। कितने साल हो गए अब थिएटर के साथ आपको? थिएटर के साथ मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं माशाल्लाह। जिंदाबाद। और बड़ा रेगुलर भी एक करना? नहीं, रेगुलर नहीं करती थी। रेगुलरली तो अभी मुझे 5 से 6 साल हुए जो मैं टोटल मतलब कि कोई डे ऑफ किए बगैर मैं मतलब कि रेगुलर बिल्कुल मुझे 5-6 साल हो गया। उससे पहले ऑफ ऑन चलता रहता था। ठीक है। अब ये जो ड्रामा है ये डांस के बगैर नहीं हो सकेगा? आई नो यूर वंडरफुल एक्ट्रेस, हमने आपकी परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं। जी, बट क्या करें कि मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे पहले ड्रामा होता था, जैसे सुनते थे कि बहुत अच्छा स्टेज यहाँ पे होता था, बल्कि इसको एक एकेडमी का दर्जा दिया जाता था। बट हम क्या करें, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे टाइम के साथ सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आप देखिए, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ अच्छी करें बुरी करें, हमें क्लैप मिलती है। हमें लगता है कि यार ये चीज़ अच्छी है, इस पर क्लैप आ रही है, तो हम कल इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। तो वो क्लैप डबल होते 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 तो वो फिर रिवाज सा बन गया है। लेकिन आप खुद ये कहती हैं कि हमारी मजबूरी है, तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो वो उसको लोगों को इसका यूज टू किया जाए। नहीं नूर जी, मैंने नहीं किया। मुझसे आने से पहले ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका हुआ था, क्योंकि मेरे से काफ़ी सीनियर्स यहाँ पे हैं जो वो डांस कर रही थी। मैं तो जब आई थी तो मैं तो आते ड्रामा किया था, बड़ा अच्छा। मुझे याद है कि मैंने 15 दिन मुसलसल रिहर्सल की थी, और जब मैं फर्स्ट डे में गई थी सेट के ऊपर तो मैं आई वॉज शिवरिंग। तो मैं कांप रही थी और मतलब कि हिम्मत नहीं थी। लेकिन क्या करें, वक्त के साथ सब कुछ चलता है। तो अब आपको पता है जो दौर जा रहा है, जो जनरेशन आ रही है, हमें उन चीज़ों का नहीं पता जो उस जनरेशन को पता है। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र खान साहब, ये जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी, मैजिकल है, कमाल है, ये आपको बहुत मुमताज़ करती है आपके बाकी को एक्टर्स में से। मैं आपको एक बात बताऊं, असल में ना बहुत सी ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं उनको नहीं पता लगता। ठीक है। मैं जब कोई इंग्लिश मूवी देखता हूँ या कोई ईरानी कोई ऐसी मूवी देखता हूँ, तो मुझे उसमें वही कैरेक्टर अच्छा लग रहा होता है जो इशारों से साफ बात कर रहा होता है कि चाय ठीक या बैठे या खाना या सिग, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसका मतलब चाहे मुझे उनकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही, मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो बात अपने ऑडियंस को सुनाऊँ
वो साथ उनको दिखाऊं भी, मैं उनको दिखाऊं भी कि ये ऐसे होता है। ठीक, वो बस मैं ये कोशिश करता हूँ और देखने वालों को लगता है कि मैं ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसकी इंस्पिरेशन है आपने? ये किससे, अगर मैं कहूँ कि आप जिससे इंस्पायर रहे हैं वो कौन? देखिए पता क्या बात है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे मुल्क में, और दूसरी बात ये कि मतलब आर्टिस्ट को कुछ ज़्यादातर अप्लाइज भी नहीं किया जाता, प्रमोट भी नहीं किया जाता। ठीक, हम फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो मतलब ज़्यादा इंग्लिश फिल्म देखते हैं या कोई, तो वो जो जिससे अच्छी चीज़ मिल जाए। जी जी, जिससे अच्छी लगे कि यार ये इसको अगर मैं अपने या अपने वो स्टेज के हवाले से, तो बस इस तरह मैं करता हूँ। आप जब मैं कोई चीज़ परफॉर्मेंस कर रहा हूँगा तो इंशाल्लाह आपको 8-10 एक्टर नज़र आएंगे, ना कि हाँ ये एक, नहीं। क्या है पाकिस्तान के पास कॉमेडी के हवाले से जो इंडिया के पास नहीं है? सीधी बात है, किसी के पास जो ब्लेसिंग पाकिस्तान के पास, किसी के पास नो मैच। जी, हॉलीवुड के पास इसलिए है कि वो उसको पिक्चराइज कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी भी मुल्क में हमारी पंजाबी कॉमेडी से अच्छी कॉमेडी कोई नहीं है। जो सही दाद ऑडियंस की होती है ना, जो सही दाद कि भाई क्या बात, वो स्टेज का एक्टर ही ले रहा है। बिल्कुल सही। अब इस वक्त तो पूरा आप लोग टेलीविजन भी और सारा, वो जरूरी नहीं कि मैं सभी कुछ चीज़ें मतलब ऐसी हैं जो प्रेजेंटेशन के वक्त कुछ और बन जाती हैं। ठीक, अदरवाइज माइंडली तौर पे, ज़हनी तौर पे मतलब वो वायरेशन या वो फैलाने का कोई इरादा नहीं होता। ठीक है, ये तो बहुत थोड़े पैसे खर्च करके एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है कि पाकिस्तान का फेस और रिप्रेजेंटेशन और उन मौजूआत पे ड्रामे बने, खेल बने। आप लोगों के खेल पूरी दुनिया में हो, हमें क्यों नहीं करते हम ऐसा? हम खुद ही नहीं करते। पिछले दिनों मैं अमेरिका, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, ठीक है, आप सही मैं आपको बात बताऊं, मैं यहाँ से इतना सफ़र करके सिर्फ वो हॉलीवुड स्टूडियो देखने गया था। क्या होगा उसमें कि मेरे अलावा हमें टिकट लेने में घंटा इतना रास्ता लग जाता था। देखिए, थिएटर के लिए मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इन आर्टिस्टों से मिल के मतलब सरकारी ड्रामे लगाने चाहिए। ठीक है, उसमें ये होगा कि वो थॉट दे दें हमें। बिल्कुल ठीक है, तरबियत ये इशू पे जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास 6 दिन के लिए 6 सितंबर आ रही है, आप हमें ऐसा ड्रामा चाहिए। बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट को इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कि जफरी साहब ने ये कहा है कि मट्टी आपके पास मौजूद है, बड़ी जरखेज है, उससे जो दिल चाहे आप बनाए, लेकिन बनाए तो सही सर। ये डांस वाले सिलसिले में कि ये बिल्कुल बद्दू और ऊंट की कहानी है, जिसने वो गर्दन के लिए कहा था कि मैं खैमे में अपना सर दे दूं, और बाद में पता ये लगा कि ऊंट खैमे में रह गया और बद्दू जो है वो बाहर निकल गया। तो वो मेरा ख्याल है कि ये बात आप हम इस वक्त कह सकते हैं कि हमारा जो कमर्शियल थिएटर है वो डांस को प्यारा हो गया और उसको उसने अफेक्ट किया। व्यूअर हैं, देखने वाले मौजूद हैं। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप कि अब जो बाज़ार जितनी देर तक खुले रहते हैं, फिर वहाँ से लोगों ने जाना है, फिर रिलैक्स करने के लिए, ये सारे फैक्टर है। बिजली का हमें क्राइसिस है, हमें पता है, लेकिन हम देर तक बाज़ार खुले रखते हैं, बाहर के ममालिक में बंद हो जाते हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? हम कह रहे हैं जिसका इकोनॉमी से ताल्लुक़ है, लेकिन हमें अपनी समत को दुरुस्त रखना है। और नए पाकिस्तान की अगर हम बात करें, और मैं जफरी साहब की बात को यकीनन दोहराऊंगा आपके साथ, कि एक आदमी जिसका इतना अरसा बाहर की दुनिया में जिसको एक्सपोजर है, तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम तर अच्छी चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए और होंगी इंशाल्लाह। और जब होंगी तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे।